बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अब हमारे जो चूज़े हैं ना, उन्होंने अब बहुत तंग करना शुरू कर दिया। तो ये देखें, इन्होंने जो है, एक सेकंड मैं ताला खोल के आपको दिखाता हूँ। पर ये देखें, अरे 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 अरे, सबर 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 सबर, हौसला, अभी खाना देता हूँ। तो ये देखें, ये जो इन्होंने पानी के बर्तन सारे नीचे गिरा रखे ना, इसी तरीके से जो है ना ये सारी बीमारी आती है। अब ये देखें, नीचे सारा जो है ये देखें, ये मेरे हाथ को ज़रा देखें, ये गीला हुआ पड़ा है। ये अब ये गीला जब होता है ना, तो गीला होने की वजह से जो है इनके पंजे सारे गंदे हो जाते हैं। पंजों से जो है फिर जर्म्स ऊपर जाते हैं और ये बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अब भी देखें, मतलब यहाँ पे मैंने 4 रखे हुए हैं पानी के बर्तन, सुबह रख के गया हूँ और अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं और फिर भी जो है ना इन्होंने गिरा दिए। एक यहाँ पड़ा था, एक वहाँ पड़ा था, एक वो और एक वो पीछे। एक वो देखें, वो पीछे गिरा हुआ है, एक ये गिरा हुआ है, एक पड़ा हुआ है और एक ये गिरा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ा देखना पड़ता है इनको। अब ये जैसे इन्होंने गिरा दिया ना, अब मुझे इसकी फ़ौरन जो है ना सारी नीचे से ये दोबारा बुरादा जो मैंने बिछाया हुआ लकड़ी का, ये दोबारा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं ये नहीं करूँगा और अगर मैं रात का इंतज़ार करता रहूँगा तो ये जो है ना सुबह तक बीमार होंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने भी बड़ा ख्याल रखना है। ये ढील घुस जो है होती है ना, मतलब इंसान सुस्ती जो कर जाता है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी होती सुस्ती इन मामलात में, क्योंकि ये जानदार चीज़ है, बहुत सेंसिटिव होती है। अगर ज़रा सी भी आपने हल्की सी भी कोई वो सुस्ती की या आपने कहा अभी नहीं, सुबह देखूंगा, सुबह नहीं शाम को देखूंगा, तो उसमें जो है ना आपका ब्लड तबाह हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ना बड़ा ही ख्याल रखना होता है। अब हालांकि आज मौसम देखें, फुल धुंध है और तेज़ हवा चल रही है और हमारे 3 चूज़े बाहर भी आ गए हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है और अगर इस सर्दी में भी मैं अगर ये चेंज नहीं करता और अगर ऐसे ही गीला पड़ा रहता है ना, तो ये बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने भी बड़ा ही ख्याल रखना है कि अगर छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत मतलब फ़ायदा भी है और बहुत अच्छी चीज़ है। मगर ये आप तभी कर सकते हैं जब आप परसिस्टेंट हो, यानी कि आप एक ही काम पे लगे रहें। ये ना करें कि अभी नहीं या तब नहीं, सुस्ती और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपने जब देखी है आपने उसी टाइम ही इसको करना है। और उसके साथ साथ बुरादा भी आपने हमेशा, आपका जो बुरादा है ना वो नरम होना चाहिए। अब ये देखें किस तरह से हो रहा है, हाथ में हार्ड हो गया और ये देखें करीब से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें मेरे हाथ पे चिपक गया। ये देखें उंगली पे चिपका हुआ है, गीला होने की वजह से जो है ये सारा चिपक गया है। और इनके पंजे भी देखें अभी जो है ना गंदे होना स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हुए नहीं है गंदे, मगर गंदे होना स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, इन्होंने पानी के बर्तन सारे गिरा दिए हैं और गिराने की रीज़न ये थी कि अब इनको पानी जो है वो थोड़ा होना स्टार्ट हो गया। यानी कि अब हमने 4 कैन लगे थे, ऑलमोस्ट 40 लीटर पानी हमने इनको दिया और वो अब इनको थोड़ा होना लग गया है। तो जिसकी वजह से ये पानी के बर्तन गिर गए। एक और रीज़न भी है कि ये ऊपर चढ़ के बैठते हैं, जैसे वो देखें वो सामने ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो है ना पानी के बर्तन नीचे गिर जाते हैं। अगर पानी के बर्तन आप ज़्यादा रखेंगे इनकी नीड से, तो ज़ाहिरी बात है जब उसके अंदर पानी होगा तो वेट होगा, तो वेट की वजह से चाहे ये ऊपर भी चढ़ें या खेल कूद भी करते रहें तो नहीं गिरेगा बर्तन। तो इसमें मेरी भी एक है रीज़न के पानी मैंने थोड़ा रखा हुआ था। तो इंशाल्लाह अब जो है ना इनके पानी के बर्तन भी बढ़ाएंगे। और एक और काम भी हमने इनका साथ करना है, वो ये कि अब देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं, यानी कि अब जगह नहीं है इनको घूमने फिरने के लिए, खेलने कूदने के लिए। देखें सारा भरा भरा है पड़ा। जब हमने इसमें रूम में डाला था तो बहुत खुले खुले फिर रहे थे, छोटे छोटे से थे, मगर अब जो है देखें कैसे कंजस्टेड खड़े हैं। तो इसकी रीज़न भी हुई है, तो इस वजह से भी जो है ना आपका बर्ड बीमार हो सकता है। तो जैसे ही अब देखें, मैंने अब मेरे सेटअप पे ये अब रीज़न आ रही है, तो मैंने साथ ही एक काम किया है। तो ये देखें, ये मैंने साथ ही दूसरा रूम जो है ना तैयार करवा ली है और ये अभी काम इस पे कुछ चल रहा है, शीटें वगैरह लगवानी है। अंदर हमने कुछ अंडों वाली मुर्गियाँ रखी हुई हैं जो कि यहाँ से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इनका सेटअप वहाँ पे कोने में करेंगे। तो बहरहाल ये देखें, ये रूम जो है ना मैंने इस तरीके से इसके बिल्कुल साथ जो है ये अटैच करवा लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से जो मेल है ना, अब मेल हम करेंगे अलग, यानी कि मेल्स को और फीमेल्स को अब हम अलग अलग कर देंगे, क्योंकि अब माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी। तो 60 दिन के लगभग हो चुके हैं ये। तो अब जो है ना ये आपस में अपनी मस्ती में आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे के पर खींचते हैं, तो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से साइज़ देखें, तकरीबन ये देखें तकरीबन जो है ना 750 ग्राम के करीब करीब ये सारे पहुंच चुके हैं। तो जिसकी वजह से जो अब है ये देखें माशाल्लाह से, ये जो ऊपर चढ़ रहा है अब इसका साइज़ देखें माशाल्लाह से। माशाल्लाह भी ज़रूर बोल दिया करें ताकि नज़र ना लगा करे, नज़र क्योंकि बरहक है, कोई जान की नहीं लगाता,
मगर लग जाती है। तो बहरहाल इस चीज़ का भी अब हमने ख्याल करना है। एक तो कंजस्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं, जगह नहीं है इनके पास खेलने कूदने की, भागने की। और दूसरी रीज़न ये है कि अब ये बड़े भी हो रहे हैं, तो मेल्स को सबको हमने अब अलग करना है। तो अलग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जगह खुली हो जाएगी। यहाँ हम फीमेल्स रख लेंगे और इस सेटअप पे हम मेल कर लेंगे। अगर आप लोग अलग नहीं भी करते, बेसिकली मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने आगे इनसे प्रोडक्शन लेनी है इंशाल्लाह, तो वेट उससे बहुत अच्छा हो जाता है गेन। फीमेल्स को हमने अलग करने की रीज़न ये होती है कि फ़ीमेल का जो है ना वह वेट जो है वो अच्छा गेन हो जाता है। अगर आप फीमेल को मेल के साथ ही रख के चूज़े से बड़ा करते हैं ना, तो फीमेल अपना वो वेट गेन नहीं कर पाती, और वेट गेन ना करने की वजह से उसका अंडे का साइज़ और बहुत सी मुश्किलात आती हैं, जो हम इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। आपके साथ साथ इंशाल्लाह आगे डिस्कस भी करता रहूँगा। जैसे जैसे जो चीज़ सामने आती जाएगी इंशाल्लाह आपसे हर एक बात, छोटी चीज़ आपसे इंशाल्लाह डिस्कस की जाएगी। और अगर आप लोग ये काम स्टार्ट कर चुके हैं और अगर आप लोगों को अभी भी कोई परेशानी या कुछ भी सवाल आप लोगों ने पूछने होते हैं, तो आप कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको जल्द उसका जवाब भी मिल जाया करेगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मेजर आप लोगों को यही भी बताना था कि ये जो चीज़ें होती है ना, 2-3, जैसे अब ये गीला हो गया, इसको आपने फौरी चेंज करना है, तो इंशाल्लाह मैं भी अभी इसको फ़ौरन चेंज करने लगा हूँ। दूसरा, इनको आपने अलग करना है। अलग करने वाला भी मेरा कुछ दिनों से काम स्टार्ट चल रहा है दूसरी साइड पर, तो वो भी जैसे अब कम्प्लीट होने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक इनको भी अलग कर दिया जाएगा। और अब जो इनकी फीड की रेशो चल रही है ना, वो तकरीबन जो है 7 किलो सुबह और 7 किलो शाम में, यानी कि तकरीबन टोटल जो है ना इनकी 14 किलो एक दिन की लग रही है। क्योंकि अब ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। तो ये देखें सामने जो मेल खड़ा है, तो इसका साइज़ भी देखें, ये देखें माशाल्लाह, तो काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। तो इस वजह से अब इनकी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फीड ये खा लें तो फिर हम इनको जगह वगैरह सारी फ्रेश करते हैं दोबारा से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।